करते हैं संगम एक्सप्रेस का। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 288 तक पहुंच गई है, जिसमें 1100 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 793 लोगों को छुट्टी दे दी गई और बाकी के घायलों का इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोट वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बालेश्वर रेल हादसे में घायल पीड़ितों को दी जा रही चिकित्सा सहायता का जायजा लेने भुवनेश्वर पहुंचे और बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा, मैं इस दुख की घड़ी में घटनास्थल पर जाकर देख के आया हूं। अस्पताल में जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बातचीत की है। मेरे पास इस वेदना को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे और जल्द से जल्द हम इस दुख की घड़ी से निकल पाए। बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन वक्त में लोगों ने साहस दिखाया। लोगों का साहस प्रेरणादायक है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि ओडिशा सरकार और स्थानीय लोगों का धन्यवाद। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। राहत बचाव कार्य में जुटी टीमों के समर्पण पर गर्व है। और सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरक्षक मंदिर में मुख्यमंत्री ने फरियादें सुनी है। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनकर निस्तारण के निर्देश भी दिए। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद आकाश साफ होने के कारण अगले सप्ताह गर्मी बढ़ने से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के शुरू में उत्तरी मैदानी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी एवं लू से राहत है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में सोमवार को बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। 5 और 6 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री, 7 जून को 40 डिग्री और 9 जून को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। खासतौर पर दिल्ली से लगे इलाकों में बारिश हुई। विभाग ने कई जगहों पर वज्रपात होने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। और यूपी के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। कई जिलों में बारिश होने की वजह से यहां तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। आगरा में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 18 जून तक बिहार में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि इसके आगमन की तिथि 13 जून रही है। प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां इस बार बेहद कम रही हैं। यूपी में 5 से मई तक मानसून में पूर्व बारिश का आंकड़ा सामान्य से 13% कम रहा है। पटना में जून में अधिकतम तापमान का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षाएं और विचार समाज में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीरदास के विचारों द्वारा प्रेरित होकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से जाति पाति से ऊपर उठकर साधु संतों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर भी
किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। मंत्री ने 24,40,000 रुपए की लागत से बनने वाले पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और लाडली बहना योजना एक ऐतिहासिक योजना है जिसमें हर महीने पात्र हितग्राही को 1,000 शासन की ओर से भेजे जाएंगे। मंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में सरकार पहले स्वीकृति पत्र वितरित कर रही है और उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि डालकर खातों को चेक किया जा रहा है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी एवं बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने करनाल जिले को कई योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने 11 करोड़ 76 लाख रुपए की कुल 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और उत्तराखंड में भाजपा देगी 5 लोकसभा क्षेत्रों में 6.25 लाख घरों में दस्तक। दरअसल पार्टी का प्रत्येक सीट से 1.25 लाख घरों के मुखिया से अभियान के समर्थन में मिस्ड कॉल कराने का लक्ष्य है। और धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। अब से राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42% हो जाएगा। केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से धाम की व्यवस्थाओं पर असर देखने को मिला। बारिश के बाद धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है। और मौसम खुलने के साथ ही हेमकुंड साहिब में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। घांगरिया में हेमकुंड साहिब के लिए 2,255 यात्री रवाना हुए। वहीं गोविंद घाट से घांगरिया के लिए 3,090 श्रद्धालु रवाना हुए हैं। पौड़ी में 5 जून से 11 जून तक ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया गया। ग्रीष्मोत्सव को लेकर नगरपालिका ने तैयारियां पूरी की हैं। स्कूली परेड और रंगारंग झांकियों के साथ वार्षिकोत्सव की शुरुआत की जाएगी। चमोली के थराली में अभिनीत बंधाणी महोत्सव का आगाज हुआ। क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के महंत रजनीश आनंद गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। मसूरी सीईओ अनिल कुमार जोशी ने कहा कि मसूरी पुलिस पर्यटन सीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने बताया कि मसूरी में पीआरडी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। नरेंद्र नगर क्षेत्र में पिछले साल आई आपदा से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और मुआवजे की कार्रवाई करने की बात कही। पुरोला की घटना के बाद संपूर्ण रवाई घाटी के बाजार बंद हैं। रवाई घाटी के व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने बड़कोट, नौगांव, पुरोला, मोरी, आराकोट के संपूर्ण बाजारों को बंद रखने का निर्णय लिया। और देहरादून में 100 वार्डों में एलईडी लाइट की मरम्मत का काम ठप है। कंपनी ने काम करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। भुगतान न देने पर कंपनी ने काम करने से मना किया है। रामनगर के ग्राम टांडा क्षेत्र में उत्तराखंड परिवहन की एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कई यात्री घायल हुए। मौके पर लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोग पहुंचे और बस से बाहर यात्रियों को निकाला गया। थराली में बजरी से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। डंपर चालक की मृत्यु हो गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कर उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेज दिया गया। उज्जैन में बदमाशों ने नागदा बाईपास के पास एक कार रोककर चालक से पैसों की मांग की। पैसे न देने पर बदमाशों ने कार सवार पर पत्थर से हमला कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। बिजनौर के जंगल में मृत अवस्था में एक बाघ पाया गया। बाघ के शरीर पर गहरे जख्म मिले हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की दीवानी रेंज का ये पूरा मामला है। उत्तराखंड में अक्सर मंत्री और अफसरों में तालमेल की कमी देखने को मिलती है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। खेल विभाग के एक अधिकारी का चमोली तबादला हुआ, लेकिन चमोली न जाकर अफसर हरिद्वार पहुंच गया। खेल मंत्री रेखा आर्या इससे खासा नाराज नजर आई। आजमगढ़ में 2 बसों में टक्कर हुई। हादसे में दोनों बसों के 41 लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवपुरी जिले के करेरा में पिछले दिनों उदय नारायण शर्मा ने 13 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी
हुई थी। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने ऑनलाइन ठगी करने वालों के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेस कर एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के IMT कॉलेज में मार्केट इन आर 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मेजर जनरल भवनीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। AIMT के निर्देशक एयर कमोडोर डॉक्टर JK साहू ने अतिथियों का स्वागत किया। मेरठ में सर्विलांस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक और बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। रामनगर में नशे के कारोबार और अवैध तरीके से चल रहे सट्टे के कारोबार के चलते लगातार शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं रामनगर पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है और वहीं बीते दिन से 2 अलग-अलग जगहों पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। और पीलीभीत में युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को आग लगा ली। आग में जलकर युवक बुरी तरीके से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने CHC में युवक को भर्ती कराया। पारिवारिक कलह के चलते ये घटना हुई। नारायणपुर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जिले के तीर्था गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। दंतेवाड़ा में श्रम विभाग ने श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सनी अग्रवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को लगभग 11 लाख के चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में दौरा कर वो श्रमिकों के हित में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख संगम एक्सप्रेस का करेंगे। जगदलपुर के कुरंदी गांव में जमीनी विवाद में एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने थाने में मामले की तहरीर दी, जिसके बाद जांच में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने हमले में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। करेरा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 7 पेटी देशी शराब और 23 पेटी बियर भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। शिवपुरी जिले में पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधायक निधि से 14 पानी के टैंकर नगर पालिका को दिए थे, जिनमें से पानी के 4 टैंकर पिछले दिनों चोरी हो गए। फिलहाल चोरी की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। ग्वालियर जिला कोर्ट में फर्जी वकील और फर्जी जमानतदार पकड़े गए। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने बहरूपियों को गिरफ्तार किया। बार काउंसिल के अध्यक्ष पवन पाठक ने इस धरपकड़ की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के रायसेन में अमृत सरोवर तालाब बनाने की योजना पर पलीता लगाया जा रहा है। योजना के तहत हर जिले में 75 से ज्यादा तालाबों का निर्माण कराया जाना है। आरोप के मुताबिक रायसेन में प्रधान और पंचायत के सचिव मिलकर इस योजना में घोटाला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश हुई। आंधी तूफान से माता टेकरी रोपवे के तार टूट गए, जिससे रोपवे की ट्रॉली में 6 लोग 50 फीट ऊपर हवा में लटक गए। सूचना पाकर प्रशासन और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। भिंड जिले से हजारों की तादाद में फर्जी कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। 4000 से अधिक प्रमाण पत्र बीते 15 दिनों में सेशन कर जारी कर दिए गए। प्रमाण पत्र हासिल करने वाले लोग मध्य प्रदेश से बाहरी राज्य के हैं। देवास में पुलिसकर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, दूसरा पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया। हरियाणा में जेजेपी पार्टी ने फरीदाबाद से मिशन 2024 का बिगुल फूंकते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मिशन 2024 के लिए जी जान से जुट जाने की अपील की। रांची के चैंबर भवन में शहर की सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी और चैंबर से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गुणवत्तात्मक सुधार को लेकर
इसमें चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। महायोगी गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन किया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की। अंबेडकर नगर में दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवती की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। अमेठी में दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर किया। मधुबनी में राशन कार्ड से आधार लिंक करवाने को लेकर प्रचार अभियान चलाया गया। अनुमंडल अधिकारी अश्विनी कुमार ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 30 जून तक राशन कार्ड से आधार लिंक करवाना जरूरी है। आधार लिंक न करवाने पर राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। उज्जैन में 28 मई को आए तूफान से महाकाल मंदिर में सप्तऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद देश भर की सियासत भी खूब गरमाई। वहीं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव उज्जैन पहुंचे और मूर्तियों के रखरखाव के लिए निर्देश दिए। गौरतलब है कि मामले की जांच लोकायुक्त की टीम करेगी। सहारनपुर तहसील सदर सभागार में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। तहसील दिवस में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने तहसील दिवस में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फिरोजाबाद के टुंडला में जाट महासभा ने आंदोलनरत पहलवानों को समर्थन दिया। महासभा के जिलाध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी एसडीएम के दफ्तर पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अमर सिंह ने ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की। पूर्वी दिल्ली जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात को त्रिलोकपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 4 मोबाइल, एक स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलमान के तौर पर हुई है। रायबरेली में गंगा स्नान करने गए 2 युवक गंगा में डूब गए। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची। गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे युवकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक गंगा में डूबे दोनों युवकों का कुछ नहीं पता चल पाया। आनंद विहार बस अड्डे के पास लूटपाट के फिराक में घूम रहे एक बदमाश को पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। डीसीपी अमृता गोकुलत ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवा उर्फ मोगली के तौर पर हुई है। अमरोहा में एक बार फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खेरागढ़ की उटागन नदी पर लगातार खनन माफिया धड़ल्ले से खनन का अवैध व्यापार कर रहे हैं। प्रशासन खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।